किसी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी का शेयर 120 रुपये से टूटकर 4 रुपये पर आ गया है। शेयर अब 12 अगस्त को अहम बैठक है। LIC के पास भी इसके कुछ शेयर है। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं या बिजनेस की बात कर लेते हैं। हम किफ़ायती होम लोन, उच्च मूल वाले होम लोन, प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन, निर्माण के वित्तीय पोषण, प्रॉपर्टी सेवाओं और प्रॉपर्टी मूल्यांकन सेवाओं में उपस्थिति के साथ एक पूर्ण सेवा बंधक खिलाड़ी होने में विश्वास करते हैं। 31 मार्च 2019 तक हमारे प्रबंधक के तहत संपत्ति 15% बढ़ी है और जैसे ग्रहण ऋण प्रदान करता है। कंपनी की स्थापना 5 जून 2008 को की थी और इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। आवास वित्त व्यवसाय के प्रावधान में संलग्न है। अब दोस्तों, अब इसके अपन मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो ये BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप है 196 करोड़ का। करंट प्राइस का 4 रुपये 40 पैसे का है। हाई इसका 6 रुपये 22 पैसे का और लो इसका 1 रुपये 61 पैसे का। स्टॉक पी इसका है नहीं और इंडस्ट्रीज पी 25.3 का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है 1.59, यानी 1 रुपये 59 पैसे की डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका नेगेटिव में है 17.2% का। ROE इसका भी गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। अब क्वार्टर नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं। इसका क्वार्टर नतीजे क्या कह रहे हैं। अब अपन क्वार्टर नतीजों पर देखते हैं। तो क्वार्टर नतीजे में इसकी सेल क्वार्टर नतीजों में दिसंबर 2023 में 0.16 करोड़ की हुई है और मार्च 2024 में 18 करोड़ की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 में नेगेटिव में रहा 2 करोड़ 56 लाख का और मार्च में बढ़कर नेगेटिव होगा 5 करोड़ 30 लाख का। OPM भी इसका नेगेटिव में है। और अब कर लेते हैं अपन नेट प्रॉफिट की बात। नेट प्रॉफिट में भी 2023 में 2 करोड़ 56 लाख का नेगेटिव है और 6 करोड़ 75 लाख का नेगेटिव में है नेट प्रॉफिट। और EPS भी इसका 0.14 का नेगेटिव में है। अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में 391 करोड़ की सेल हुई, जो घटकर मार्च 2024 में 62 करोड़ की सेल दे गई, 62 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव में आ गया। मार्च 2024 में नेगेटिव में 2.36 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2 करोड़ 36 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। OPM इसका नेगेटिव में है। इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 55 लाख का नेगेटिव में आ गया। EPS की बात कर लेते हैं। EPS नेगेटिव में 0.07 का। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। 10 साल में भी नेगेटिव पे है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 48%। 5 साल में भी 80% सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। 3 साल की भी नेगेटिव में 91% की सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। TTM में 100% नेगेटिव है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो 5 साल में भी नेगेटिव, 3 साल में 26% पॉजिटिव है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। TTM में भी 100% है नेगेटिव है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। तो 5 साल में नेगेटिव में 12%, 3 साल में 2% है पॉजिटिव और 1 साल यानी 1 ईयर्स 113% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी गायब है 0.00% अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में 562.24 करोड़ कंपनी पर रिजर्व माइनस में है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं। 91.41 करोड़ कंपनी पर बोरिंग है, यानी कर्ज है।
अब टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो 29,82,82,00,000 टोटल लाइबिलिटीज है और 29,82 करोड़ टोटल एसेट है। और अब चलते हैं अपन शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, प्रमोटर होल्डिंग 0.74% है। एफआई होल्डिंग 2024 में 0.39% थी, जो मार्च 2024 में जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग सारी सेल कर दी है। डीआई के पास 1.55% की होल्डिंग है और गवर्नमेंट होल्डिंग 0.01% की है। बाकी पब्लिक के पास है 97.69% और LIC के पास भी इसकी होल्डिंग है। अब कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का नाम जान लेते हैं, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। तो 1 महीने का रिटर्न है इसका 3.06% पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 महीने का रिटर्न पॉजिटिव है 1% का और 6 महीने का इसका नेगेटिव रिटर्न है 25% नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल यानी 1 ईयर्स तो नेगेटिव रिटर्न है 92.38% का। तो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।